क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा तुरंत कहाँ जाती है? क्या वह सीधे नर्क या स्वर्ग चली जाती है, या फिर कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है? हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, इन 13 दिनों का रहस्य क्या है? क्यों परिवार वाले इन दिनों में पूजा, पिंडदान और कई धार्मिक कर्म करते हैं? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं निकलती। कुछ समय तक वह अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है, और यही समय सबसे रहस्यमय माना जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर निश्चल हो जाता है, लेकिन हिंदू दर्शन के अनुसार उस समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन कुछ समय तक उसे यह समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि वह अभी भी अपने परिवार के बीच ही है। वह अपने घर में हो रही हर चीज़ को देख सकती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। यह अनुभव आत्मा के लिए बहुत अजीब और उलझन भरा होता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है। वह देखती है कि उसके परिवार वाले रो रहे हैं, उसके मित्र और रिश्तेदार उसे अंतिम विदाई देने जा रहे हैं, लेकिन आत्मा उन्हें छू नहीं सकती, उनसे बात नहीं कर सकती। इसी वजह से कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में सुरेश नाम का आदमी रहता था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। पूरा घर दुख में डूब गया। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। सुरेश का छोटा बेटा अचानक उठकर बोला, माँ, पापा कमरे में खड़े हैं। सबने सोचा कि बच्चा दुख की वजह से ऐसा कह रहा है, लेकिन अगले दिन उसने वही बात कही। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रह सकती है, और शायद सुरेश की आत्मा भी अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिन तक कई धार्मिक कर्म किए जाते हैं। इन दिनों में पिंडदान, प्रार्थना और अन्य धर्म कांड किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आत्मा की यात्रा को शांत और आसान बनाना होता है। कहा जाता है कि इन 13 दिनों में आत्मा धीरे धीरे इस संसार से अलग होने लगती है और फिर उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार 13 दिन बाद आत्मा को अपने अगले लोक की ओर जाना होता है। यह यात्रा उसके कर्मों के आधार पर तय होती है। अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो उसकी यात्रा आसान मानी जाती है, लेकिन अगर कर्म अच्छे ना हो तो आत्मा को कठिन रास्ते से गुजरना पड़ सकता है। मनुष्य का यही रहस्य हमें एक गहरी सीख देता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारा व्यवहार ही हमारी आत्मा की यात्रा को तय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ जाते हैं। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अचानक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता। उसे महसूस होता है कि वह अभी भी अपने घर में है, अपने परिवार के पास है, लेकिन जब वह उनसे बात करने की कोशिश करती है तो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। आत्मा सब कुछ देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। यही वह समय होता है जब आत्मा को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसका शरीर अब जीवित नहीं है।
सुरेश की मृत्यु के बाद उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को दरवाज़ा अपने आप हिलने लगता, कभी खिड़की अचानक खुल जाती। सुरेश की पत्नी सीमा डरने लगी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सुरेश का छोटा बेटा बार बार कहता, पापा अभी भी यहीं हैं। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ पापा मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत उदास है। यह सुनकर घर के सभी लोग चुप हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि शायद सुरेश की आत्मा अभी अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा की यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत हमें भगवत गीता में भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा तय करता है। इसका मतलब ये है कि जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म आत्मा के बाद भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ते। परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूसरे लोक में नहीं जाती। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा धीरे धीरे इस संसार से अलग होती है। वह अपने परिवार को देखती है, अपने घर को देखती है और कई बार उसे यह महसूस होता है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। इसलिए परिवार के लोग इन दिनों में प्रार्थना और कर्म कांड करते हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को शांति देना और उसकी यात्रा को आसान बनाना होता है। 13 दिनों के दौरान सुरेश के घर में एक और अजीब घटना हुई। एक रात सीमा ने सपना देखा। उस सपने में सुरेश उसके सामने खड़ा था। उसने शांत आवाज़ में कहा, अब मुझे जाना होगा, बच्चों का ख्याल रखना। सुबह उठते ही सीमा की आंखों में आंसू आ गए और उसी दिन घर में 13वीं की रस्म पूरी की गई। उसके बाद फिर कभी घर में वैसी घटनाएं नहीं हुई, जैसे आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल चुकी हो। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार 13 दिन बाद आत्मा को आगे बढ़ना होता है। उसकी अगली यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, कुछ को दूसरे लोकों में स्थान मिलता है और यही जीवन और मृत्यु का रहस्य है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत कीमती है। हम जो भी करते हैं उसका असर केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता। हमारे कर्म हमारी आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें प्रेम, दया और सच्चाई हो, क्योंकि अंत में यही चीज़ें हमारी आत्मा के साथ जाती है। जय श्री कृष्णा।